दिया हुआ है कि थैलेसीमिया नाम की जो प्रॉब्लम होती है, बीमारी जो होती है, इसमें क्या होता है कि ये बीमारी जो होती है वो माता पिता से आनुवंशिक तौर पर जो होता है वो ब्लड का रोग होता है, जो कि उनको आनुवंशिक तौर पर मिल जाता है। इस रोग में होने के कारण क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है ना, उसकी प्रक्रिया बहुत गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण दिक्कत क्या होती है कि बॉडी के अंदर क्या हो जाता है भाई, रक्त छिड़ता नामक रोग हो जाता है। रक्त छिड़ता किसको बोलते हैं? ये रक्त छिड़ता वही वाला सेक्शन हो जाता है बेटा, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि बीमारी हो गई है किससे, बीमारी हो गई संबंधित किससे, कि एनीमिया हो गया। क्या हो गया भाई? एनीमिया हो गया। तो एनीमिया नाम की जो बीमारी होती है ना, वो इसके कारण होती है। लेकिन ये एनीमिया और थैलेसीमिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि इसकी पहचान जो होती है वो 3 माह की आयु के बाद में होने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि थैलेसीमिया जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो थैलेसीमिया जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई? तो ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है माइनर और दूसरा क्या होता है भाई? मेजर। माइनर होता है बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, माइनर, ओके। एक होता है माइनर और दूसरा क्या होता है? मेजर। आगे दिया हुआ है क्या कि जिन बच्चों में माइनर थैलेसीमिया होता है वे लगभग स्वस्थ जीवन जी लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों में मेजर थैलेसीमिया होता है ना, उनकी दिक्कत बहुत सारी रहती है। उनके साथ में दिक्कत क्या रहती है भाई कि उनको हर 20 से 21 दिन या महीने भर के अंदर ना उनको फिर से ब्लड को चढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण तभी वो जी पाते हैं। यदि अगर क्या नाम है उनका ब्लड जो है वो प्रॉपरली उनको नहीं चढ़ाया जाएगा, उनको महीने भर के अंदर फिर से ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा, तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ना वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा भाई? ऑक्सीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ में क्या मिलता है? उनको साथ में क्या नाम है जो है वो आयरन मिलता है ना, और आयरन जो होता है वो दिक्कत करता है। अगर क्या नाम है आयरन अगर दिक्कत कर रहा है इसमें हीमोग्लोबिन में, तभी तो वो ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉब्लम करेगा। अब अगर आयरन जो है प्रॉपरली मिल रहा है मेरे को, तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया रहेगा, ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर मिलती रहेगी। तो यही बताया जा रहा है कि इनको क्या होता है कि 1 महीने के अंदर उनको वापस से फिर से खून चढ़ाना पड़ता है, हर शीशी। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि थैलेसीमिया के रोग से जो होता है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे कि हमने क्या बताया कि इस चीज़ में जो होता है वो अंग नहीं प्रभावित करता है। रक्त की कोशिकाएं जो होती है ना, यानी आरबीसी जो होती है ना, वो कमज़ोर होने लगती हैं, और कमज़ोर होने के साथ साथ नष्ट भी होने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर उसकी अनुपस्थिति के कारण भी, उसकी जो जीन होता है ना उसकी अनुपस्थिति के कारण भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। क्या होता है सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना वो ढंग से नहीं हो पाता, और प्रोटीन का निर्माण अगर ढंग से नहीं हो पाएगा तो बाकी सारी प्रक्रिया भी ढंग से नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में पाई जाती है भाई? थैलेसीमिया में पाई जाती है। होता क्या है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी क्या कि ये जो है भाई नॉर्मल थैलेसीमिया है। नॉर्मल थैलेसीमिया नॉर्मल क्या नाम है जो है वो आरबीसी है। अब नॉर्मल आरबीसी जो होगी वो कैसी होगी भाई? इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी, इसमें प्लेटलेट्स पाई जाएगी। आरबीसी का कलर जो होगा वो भी नॉर्मली बढ़िया सा होगा, और दूसरी चीज़ की आरबीसी का आकार जो होगा वो क्या होगा भाई? उभिया अवतल होगा। जैसे आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना अभी, ये देखिए उभिया अवतल है ना, पूरा देखिए, सारे आकार देखेंगे अगर आरबीसी के, देखें कैसे दिख रहे हैं आपको, आरबीसी कैसी नज़र आ रही हो, ये देखिए जितनी भी आरबीसी है आपको कैसी नज़र आ रही? सारी आरबीसी आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, आ रही ना सारी आरबीसी और नॉर्मल नज़र। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जो है वो थैलेसीमिया नाम की बीमारी हो रखी है, तो उसके साथ में आरबीसी की दिक्कतें क्या होंगी? अब देखिए आरबीसी देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको, हाँ आरबीसी जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका आकार देख रहे हैं पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आरबीसी का आकार चेंज हो रखा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया भाई? हीमोग्लोबिन भी प्रॉपरली उसमें नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? ऑक्सीजन यानी सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, समस्या आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत आती है। क्या बताया जा रहा है कि एनीमिया जो है और थैलेसीमिया जो है, इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत होती है क्या? क्या अंतर है? कोई अंतर है कि नहीं है? अंतर है बिल्कुल। तो क्या है, थैलेसीमिया जो होती है वो माइनर बीमारी नहीं है, इससे पीड़ित लोगों के अंदर माइल्ड एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया माइनर वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर बीटा थैलेसीमिया की जीन जो होती है उसकी एक कॉपी जो होती है वो बन जाती है, जिससे क्या होता है कि सामान्य बीटा चेन जो होती है वो बिगड़ जाती है, जिससे रोगी जो होता है ना उसके अंदर हल्के हल्के लक्षण आ जाते हैं। किसके? एनीमिया के लक्षण आ जाते हैं। ये बीटा इसे जो है वो बीटा थैलेसीमिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि थैलेसीमिया के अगर कोई रोगी है तो उसका उपचार कैसे करेंगे? तो इसका उपचार क्या करना है भाई कि हल्के थैलेसीमिया वाले जो रोगी होंगे उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता उनको नहीं होती है, जबकि जो गंभीर रूप से थैलेसीमिया से ग्रसित है, यानी क्या बताया मैंने, मेजर थैलेसीमिया वाले लोग जो है उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होना वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्या बताया है कि गंभीर थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति जो है उनके अंदर या तो फिर उनको हर बार उनका ब्लड चेंज करो हर महीने के महीने, या तो फिर उनके अंदर क्या करते हैं भाई, या तो फिर उनके अंदर क्या करेंगे, स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट कराएंगे। अब स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है।
ज़्यादा दिक्कत है तो आप जाइए उस वीडियो पे, 1.5 से 2 मिनट का वीडियो है मैक्सिमम, उसमें अच्छे से आपको जानकारी समझ में आए कि स्टेम सेल क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, बॉडी के किस जगह पर स्टेम सेल पाई जाती है और उस स्टेम सेल से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से डिक्टेट कर रखा है। तो स्टेम सेल के बारे में आप सिर्फ इतना ही डालना है, व्हाट इज़ स्टेम सेल बाय अख्तर सर बायोलॉजी, सिर्फ इतना लिखना है आपको यूट्यूब पर और आपको सारी चीज़ें सामने आ जानी है। तो क्या होगा, स्टेम सेल बताया गया कि स्टेम सेल जो होता है वो क्या होता है, उसको अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो यही जो है वो इसका क्या है भाई, इसका थैलेसीमिया का जो है वो उपचार हो